कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। हमास ने सहारा लिया है पाकिस्तान का। हमास को मदद चाहिए पाकिस्तान का। खुल्लम खुल्ला हमास के टॉप के लीडर कहते हैं, उठो पाकिस्तान, तुम शेर के बच्चे हो, तुम बहादुर हो, मदद करो हमारी और इजराइल को खत्म कर दो। सुनकर आपको लग रहा होगा मदद मांगा भी तो किससे मांगा? उससे जिसे खुद आटे की जरूरत है, पेट्रोल की जरूरत है। तो आपको बता दें इतिहास ऐसा नहीं रहा है। इतिहास में पाकिस्तान को 2 चीजों के लिए जवाबदेह बताया गया है। पहली चीज, पाकिस्तान ने साथ दिया था फिलिस्तीन का, और दूसरी चीज, पाकिस्तान के ही वजह से इजराइल खड़ा हो पाया। दोनों चीजें एक दूसरे की विरोधाभासी लग रही हैं, लेकिन इतिहास कुछ ऐसा ही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे आपको बता दें, आपके मन में ख्याल आएगा अभी इजराइल के युद्ध में क्या चल रहा है। तो आपको बता दें, अभी इजराइल के युद्ध में हमास के ऊपर टूट पड़ा है इजराइल, और इजराइल हमास का खात्मा करना चाहता है, न सिर्फ उत्तर बल्कि दक्षिणी इलाके से भी। अब इस क्रम में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग, फिलिस्तीनी लोग विस्थापित भी हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सी जगह सेफ है और कौन सी जगह सेफ नहीं है। हमास के टॉप लीडरों को ठोकने की बात इजराइल कह चुका है कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उन्हें ठोकेंगे। अब एक डर तो ये पैदा हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमास जिसको अपना ताकत समझता था, और वो ताकत था टनल्स, उन टनल्स को लेकर अब इजराइल के एक नए प्लान निकल कर आए हैं। इजराइल कह रहा है कि हम उन टनल्स में समंदर का पानी भर देंगे। आखिरकार या तो ये लड़ाके निकलेंगे या फिर उसमें ही मारे जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि इजराइल इस वक्त उस मोड में चला गया है जिस मोड में इजराइल को हमास को समाप्त करना है। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इजराइल यूएन के ऊपर भी आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि आप कहीं न कहीं हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो आप जरूरत से ज्यादा ईंधन गाजा में भेजना चाह रहे हैं। वैसे मैं चाहती हूँ कि यूएन में एक स्पीच दिया गया है इजराइल के प्रतिनिधि के द्वारा, ये सुनिए। Now, I'd like to ask the members of that commissioned that report, the Arab states from which we just heard, Egypt, Iraq, and the others, how many Jews live in your countries? How many Jews lived in Egypt, Iraq? एक ऐसी स्पीच जिसके बाद कई सारे देश स्पीच लेस हो रहे हैं। क्यों? इसमें सवाल किया है कि इन देशों में इतने यहूदी थे, वो यहूदी कहाँ चले गए, बताओ तुम मुझे। बात तो सही है। खैर, जहाँ एक तरफ इजराइल अपने फुल फॉर्म में दिख रहा है, तो वहीं हमास के लीडर को अब कुछ नहीं सूझ रहा है और वो चाह रहे हैं कि कहीं से कोई मदद आए। उन्होंने देख लिया अरब देशों से कोई मदद नहीं आने वाली है, यूएई से कोई मदद नहीं आने वाली है, सऊदी से कोई मदद नहीं आने वाली है, तुर्की भी सिर्फ बातें ही कर रहा है, तुर्की से भी कोई मदद नहीं आने वाली है, ईरान से भी नहीं आने वाली है, ये भी पीछे हट चुके हैं। यहाँ तक कि ईरान के जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, उन्होंने कहा कि भैया तुमने हमसे पूछा था जब तुमने हमला कर दिया, जब तुमने नहीं पूछा था तो फिर मामला यहीं रफा दफा करो। मतलब साफ था कि ईरान भी यहाँ साथ देने वाला नहीं है। तो एक चीज तो दिख रही है कि हमास को अब लाचारी दिख रही है। हमास को दिख रहा है कि अब कोई भी नहीं है साथ, और हमास पाकिस्तान को आवाज लगा रहा है। पर आपके मन में हंसी आ रही होगी, अच्छा इसे तो खुद आटे की जरूरत है, इसे तो खुद ईंधन की जरूरत है, ये क्या मदद करेगा? तो आपको बता दूं, इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक ऐसी घटना भी हुई है जहां पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ उतरा था। तो कई ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जहां पर इजरायली सेना के साथ पाकिस्तान लड़ रहा था। सुनकर आपको आश्चर्य होगा। तो आपको बता दें, ये जो 6 दिनों का अरब युद्ध आप लोग सब सुनते हैं, उस 6 दिनों के अरब युद्ध में पाकिस्तान ने भी साथ दिया था और सैन्य तौर पर साथ दिया था। यहाँ पर फिलिस्तीन को पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा मदद मिला था। पर कहा जाता है कि इजराइल नहीं होता अगर पाकिस्तान नहीं होता तो। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसने मदद ही की थी, फिर ये कहानी कहाँ से आ गई?
तो आपको बता दूं, इतिहास का एक कहानी है ब्लैक सितंबर, और इस ब्लैक सितंबर में पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका है। ब्लैक सितंबर, जिसे जॉर्डन का सिविल वॉर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जॉर्डन के राजा थे किंग हुसैन और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, इनके बीच में शुरू हुआ टेंशन। PLO के नेता थे यासर अराफात। और आपको बता दें हुआ क्या, जब इजराइल के साथ युद्ध वगैरह होने लगा, बहुत सारे फिलिस्तीनी भाग भाग कर जॉर्डन में जमा हो गए, और जो जमा हुए जॉर्डन में वो धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगे और उनको लीड करने लगे यासर अराफात। इन्होंने बना लिया फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, और ये बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गए। अब मजबूत होते होते, ये कब की बात है, जब 1967 में 6 दिनों का युद्ध फिलिस्तीन के तरफ से लड़ा जा रहा था, तब जॉर्डन ने मदद करी थी फिलिस्तीन की, और उस समय जॉर्डन के भी कई इलाकों पे इजराइल ने कब्जा कर लिया था, और उसी अफरा तफरी में बड़ी संख्या में जॉर्डन में घुस आए थे रिफ्यूजी, और वो रिफ्यूजी मिलकर बना चुके थे PLO का नेता बन चुका था यासर अराफात को धीरे धीरे लगने लगा कि जॉर्डन की जो सिस्टम है ना, इस जॉर्डन के सिस्टम को हटाओ। 1970 तक ये एक मजबूत ग्रुप बन गया। धीरे धीरे जॉर्डन के अंदर ही हिंसात्मक क्लेश होने शुरू हो गए। और आपको बता दूं एक चीज जो अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, 6 सितंबर 1970 3 सिविलियन पैसेंजर फ्लाइट को जब्त कर लिया जाता है PFLP के द्वारा। कौन है ये? पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन माना गया कि PLO का ब्रांच। 3 सिविलियन पैसेंजर्स को उतार लेते हैं जॉर्डन सिटी जारका में, और उतारने के बाद प्रेस के सामने, इंटरनेशनल प्रेस के सामने तीनों के तीनों जहाज को जला दिया जाता है। ये सारी कहानी कहाँ पे हो रही है? ये सारी कहानी हो रही है जॉर्डन के अंदर में। गुस्साए हुए जॉर्डन के किंग जब देखते हैं कि मेरे हाथ से सत्ता जा रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पे कब्जा हो रहा है अब फिलिस्तीन के लोगों का, तो वो पाकिस्तान से मदद मांगते हैं। और उस समय पाकिस्तान में थे जियाउल हक उसमें ब्रिगेडियर था। वो जॉर्डन पहुंचता है और जॉर्डन के राजा के तरफ से प्लान बनाता है, और कहते हैं इजराइल 20 सालों में जितना नहीं मारता फिलिस्तीनियों को ना, उतना अकेले जॉर्डन की सेना ने, जो कि उस वक्त जियाउल हक के साथ मिली हुई थी, उसने मारा। खुद अराफात ने इस बात को कहा था कि इस बार 25,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। वैसे संख्या बताई जा रही कि इससे भी कहीं ज्यादा हुआ होगा, और इसीलिए कहा जाता है कि PLO उस वक्त इतना मजबूत हो गया था कि जॉर्डन पर कब्जा करता, और जॉर्डन पर कब्जा करने के बाद वापस से इजराइल पर हमला करता। पर यहाँ पर पाकिस्तान ने पूरा खेल बिगाड़ दिया, और इसी वजह से इजराइल आज भी खड़ा है। खैर, अब ये तो इतिहास की बातें हैं। अभी तो ये सुनने को मिलता है कि 155 mm के गोले बारूद भेज रहा है इजराइल को पाकिस्तान। अब पाकिस्तान किस किस को मदद करेगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।